नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। इससे हम लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग एसएससी के सवालों को और उनकी थ्योरी को पढ़ेंगे और जहाँ तक जो कुछ है बेसिक वगैरह सब कुछ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। आज हम लोगों ने टॉपिक लिया है ट्राइंगल। ट्राइंगल में हम लोग वो सभी चीज़ें सीखेंगे जो एसएससी के सवालों में या अदर एग्ज़ाम के जो सवालों में आते हैं, वो हम लोग सभी सीखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कैसे क्या होता है। आज टॉपिक लिया गया है ट्राइंगल। उसके बाद हम अदर टॉपिक भी लेंगे, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी अगले दिन इसके सवाल भी करेंगे, फिर अदर टॉपिक लेंगे। इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल बेसिकली होता क्या है? ट्राइंगल वो चीज़ है जो 3 भुजाओं से बनी हुई कोई भी आकृति, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। जैसे कि एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई और एक साइड ये हो गई। ऐसे ही कोई भी आकृति जो 3 भुजाओं से बनती है उसे हम ट्राइंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ये बात हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए और उम्मीद मैं यही करता हूँ कि हर बच्चे को पता भी होगी। ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं। इसका हम नाम भी दे देते हैं ABC, ठीक है। अब त्रिभुज इधर हेडिंग में लिख देते हैं, ये नहीं। अब इस ट्राइंगल के सभी एंगल का सम, जो अंदर के एंगल हैं उनका सम देखते हैं क्या होता है। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ट्राइंगल के जो एंगल होते हैं ना, इनके सभी एंगलों का सम 180 होता है। एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है। इसका सभी का सम 180 होता है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी, ये हम मानते हैं। अब क्या देखते हैं हम लोग, धीरे धीरे हम सभी चीज़ें पढ़ लेंगे ट्राइंगल के बारे में, बेसिक चीज़ें जितनी भी होती हैं। अब मानते हैं हम ये चीज़, जैसे कि ये हम BC लाइन को अगर एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमने BC इधर खींच दिया और AB को हम इधर कर देते हैं, ठीक है, और CA को हम ऊपर कर देते हैं, ये इस तरीके से। तो इसका जो सम होगा ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ABC, वो क्या होगा? इन दोनों के सम के बराबर होगा, यानी कि A प्लस C। इस एंगल का, इसका भी नाम देते BC, DEF, DBC। इस एंगल का जो सम होगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर हमें DBC की वैल्यू निकालनी है तो इस एंगल का जो सम आंसर होगा वो इसका और इसका जोड़ होगा। यानी कि, और इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा? इसके और इसके सम के बराबर होगा A प्लस B, और यहाँ पर इसके और इसके सम को B प्लस C, ठीक है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगी। अब देखते हैं इसको प्रैक्टिकली होता क्या है यहाँ पर। यानी कि DBC प्लस ACE प्लस BAF। अब इसका तो सम हमें पता है, इसका सम 180 होता है। अब अगर पेपर में पूछा जाए कि त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे निकालने वाले हैं। वो कैसे निकलेगी? DBC की जगह हम क्या रख सकते हैं? A प्लस C। एंगल A प्लस C प्लस ACE की जगह क्या रख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस BAF की जगह क्या रख सकते हैं हम?
एंगल बी प्लस एंगल सी। अब देखते हैं, एक ये एक ये है, तो 2a हो जाएगा। ये काट दे रहे हैं यहाँ से, एक बी है एक बी है, दो बी हो जाएंगी, दो सी है, यानी कि 2c। अब क्या करते हैं हम लोग, दो कॉमन ले ले रहे हैं यहाँ से, तो अंडर आ जाएगा a प्लस बी प्लस एंगल सी। अब एंगल a प्लस बी प्लस सी एंगल, इसकी वैल्यू हमें पता है 180 होती है, तो a प्लस बी की जगह हम लोग 180 रख देते हैं इंटू 2, यानी कि 360। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो ट्रायंगल के अंदर के कोणों का सम होता है वो 180 होता है, लेकिन जो ट्रायंगल जो त्रिभुज है ना, इसके जो बाहर के एंगल हैं उनका सम 360 होता है। कहने का मतलब ये है, देख लीजिए आप एक बार और समझिए। और कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। मैं वैसे हम लोग बहुत ही जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, इससे जीरो हो नहीं सकता है और इससे जीरो आप पढ़ भी नहीं सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे ट्राइंगल के बारे में कि टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने एक ट्रायंगल के बारे में पढ़ लिया है कि एक ट्रायंगल क्या होता है, कैसे क्या होता है। हमने सीखा है कि कोई भी तीन भुजाओं से कोई आकृति को हम ट्रायंगल कहते हैं, और उस ट्रायंगल के अंदर इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है और एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। इतना हमने अभी पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल तीन प्रकार के होते हैं, एक दो तीन, तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। पहला होता है एक स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में क्या होता है, जिसमें सभी भुजाएं अलग अलग रहती हैं। मान लीजिए एक भुजा ए है, एक बी है और एक सी है। ये हो गया स्केलन ट्रायंगल। ऐसा करते हैं, अलग अलग टॉपिक करके ले लेते हैं तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। पहला हम ले रहे हैं स्केलन ट्रायंगल। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये कोई एक ट्रायंगल है। अब इसमें क्या होगा, इसकी भुजा ए होगी, ये भुजा बी होगी, ये भुजा सी होगी। इस ट्रायंगल में सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। ट्रायंगल का सम 180 रहेगा इसका भी, और एक्सटीरियर एंगल होंगे उनका भी सम 360 रहेगा। बस फ़र्क बस इतना रहता है कि इसमें भुजाएं अलग अलग रहती हैं, उसे हम कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। और हिंदी में आप बोलें तो विषमबाहु ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल के बाद पढ़ेंगे हम लोग आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में क्या होता है, जो अंदर का एंगल होता है ना वो सभी के बराबर रहेंगे। इसमें इसमें भी वही बात है, जो एंगल है वो सभी के बराबर रहेंगे। बस फ़र्क कितना आएगा, इसकी जो दो भुजाएं होंगी ना वो समान होगी। जैसे कि
ये भुजा अगर ए है तो ये भी ए होगी, ये भी होगी। कहने का मतलब इतना है, अभी हमने स्केलिन ट्रायंगल पढ़ा था, उसमें तीनों भुजाएं अलग अलग थीं, आपस में समान नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये वाली और ये वाली भुजा समान रहेगी और एक भुजा अलग रहेगी। अब जो इसकी साइड है ना, जो सेम है, उनके सामने के एंगल भी इक्वल रहेंगे। यानी कि इस साइड के सामने ये एंगल है, थीटा है, और इस साइड के एंगल सामने ये वाला, तो ये थीटा इक्वल रहेंगे। यानी कि दो भुजाएं इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। इसकी दो साइड इक्वल है तो दो एंगल भी इक्वल रहेंगे। कहने का मतलब ये है। अब पढ़ते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, कोई समस्या हो तो फिर आप बता देना, हम लोग दोबारा रिपीट कर लेंगे। कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि एक ही बार में आपको समझना है। एक बार में समझेंगे तो अच्छी बात है, अगर दो बार में समझेंगे तो और अच्छी बात है। ए बी सी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इसकी सभी भुजाएं समान रहती हैं। अब जब इसकी सभी भुजाएं समान रहती हैं तो फिर इसके एंगल भी समान होंगे। अब उस पहला हमने देखा था जो स्केलिन ट्रायंगल था, उसमें एक भी भुजा समान नहीं थी, तो उसके एंगल भी सभी अलग अलग रहेंगे। दूसरा हमने देखा था आइसोसेलेस ट्रायंगल, उसमें दो भुजाएं समान थी तो उसके दो एंगल इक्वल थे। अब ये तीसरा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी भुजाएं एक समान है, तो इसके जो एंगल होंगे ना वो भी एक ही होंगे। थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। कहने का मतलब ये है। इतनी बात समझ आई। अब एसएससी में जो पूछा जाता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स और स्केलिन ट्रायंगल से सवाल नहीं आएंगे, उनसे भी आते हैं, भर भर के आते हैं उनसे तो। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ा एक्स्ट्रा एडवांटेज ले लेते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल को थोड़ा डीप में ले जाकर पढ़ने की कोशिश करेंगे। अभी अब एक और देख लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाद आप सवाल तो खैर हम लोग कल करेंगे, बट उससे पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे और उसके जैसे जितने भी ट्रायंगल है वो सभी हम पढ़ेंगे। ट्रायंगल तो हम लोगों ने पढ़ लिए, अब आते हैं एंगल। एंगल एंगल हम लोगों ने अभी नहीं पढ़े हैं, तो एंगल पढ़ते हैं। ये थीटा है। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है, अगर इस थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। उस स्थिति में ट्रायंगल की शेप कुछ इस तरह रहेगी। अब ये ट्रायंगल जो है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें जितने भी ट्रायंगल होंगे, जितने भी एंगल होंगे सॉरी, उनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम रहेगी। अब वो पता क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जैसे ये 70 हो सकती है, ये 50 हो सकती है और ये 60 हो सकती है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पर सभी की वैल्यू 90 डिग्री से कम है। अब बात आती है जो 90 डिग्री पे आएंगे, तीन तरह के एंगल भी होते हैं। एक तो 90 डिग्री से कम वाले होते हैं और एक होते हैं 90 डिग्री वाले, और एक होते हैं 90 डिग्री से ऊपर वाले। अब बात आती है 90 डिग्री वालों की।
90 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 जब हो जाएगी तो उस स्थिति में ट्रायंगल की आकृति किस तरह की बनती है। अब ये है ए बी सी, अब ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी ना, ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। बचे हुए ये जो एंगल है इनका 90 सम होगा, क्योंकि पूरे ट्रायंगल की वैल्यू 180 होती है। अब 90 यहाँ पे आ गया तो इनके और इनकी वैल्यू 90 होगी, तो यहाँ पर आप 30 ले सकते हैं और यहाँ पे आप 60 ले सकते हैं। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी। अब एक और ट्रायंगल बनता है, उसमें क्या होता है कि एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री से ऊपर होती है, 90 डिग्री से ऊपर होती है। कहाँ होती है? ऊपर। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी होती है इस केस में। और इसमें कैसा फिगर बनेगा? ये वाला, ये थीटा है और इसकी वैल्यू 90 डिग्री से अबव है, ए बी सी। ये देखिए, अब इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये कहते हैं हम लोग। ठीक है, देख लीजिए और समझिए, और कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बिल्कुल धीमे धीमे चलेंगे, आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। अब क्या, अब हम लोग एक थ्योरम भी देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, आज हम इसकी बात करेंगे। कल हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल अपना इनका अलग ही जलवा रहता है पेपर में। तो हम आज इसी की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। राइट एंगल ट्रायंगल में एक स्पेशल फार्मूला लगता है। वो क्या होता है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर। ये फार्मूला लगता है, और अगर कोई बच्चा पहले से तैयारी कर रहा है तो वो इस फार्मूले को अवश्य जानता होगा। बट इसका एक प्रूफ भी है, हम वो प्रूफ आपको बताएंगे कैसे आता है। प्रूफ जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा बेसिकली यूज होता है, इसलिए इसका प्रूफ जानना बेहद ज़रूरी है हम लोगों के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। मान लीजिए हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री पे हम लोगों ने परपेंडिकुलर डाला। इस परपेंडिकुलर से आपको कतई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं ये वाली चीज़, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इजक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये चीज़ आई कैसे है? ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं होती है, और कई लोग ये भी कहेंगे कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, हम लोग ये फार्मूला रख लेंगे हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, क्यों नहीं है? जब हम इसका एप्लीकेशन जानते हैं ना, तो इसके साथ हम बहुत सारी चीज़ें और जानते हैं।
इसलिए इस चीज़ की ज़रूरत है, वरना हम कतई नहीं बताते आपको, क्योंकि इस ट्रायंगल में यहाँ पर सिमिलरिटी का कंसेप्ट यूज होने वाला है। अब वो सिमिलरिटी क्या है अभी हम आपको दिखाएंगे, उसके बाद हम अगले सेशन में उसके ऊपर डिटेल क्लास भी लेंगे। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी सी, ट्रायंगल बी डी सी, बी डी सी, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। अब सिमिलर कैसे हैं वो हम दिखाते हैं आपको। ये 90 डिग्री है, इसमें भी ये 90 डिग्री है, ये एंगल दोनों में कॉमन है। जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल कॉमन हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, और उस स्थिति में ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं। ऐसा आप लोग जानते हो, और नहीं जानते हैं तो हम लोग कल इसके बारे में क्लास लेंगे, वहाँ पर आप अच्छे से जान लेंगे। तो क्या है, थीटा के सामने क्या है, ए सी अपॉन, पहले हमने बड़ा ट्रायंगल लिया, अब हम लेते हैं छोटा ट्रायंगल। इस थीटा के सामने क्या है, बी सी, इसी तरह बराबर इस साइड, ये साइड, इस साइड के सामने क्या है, बी सी। अब इसका ये एंगल, तो इस ट्रायंगल का, इस वाले ट्रायंगल का कौन सा एंगल जो बचा जो कॉमन नहीं है, वो ये वाला। ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये इससे इक्वल है और ये कॉमन है, तो बचा हुआ एंगल ऑटोमेटिकली अपने आप इक्वल हो जाता है। कैसे हो जाता है, बहुत लोग ये भी कंफ्यूज होंगे कैसे हो जाता है, वो दिखा देता हूँ मैं अभी जल्दी से ही। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ये 90 है, इसका भी एक एंगल 90 है, एक एंगल 60 है, एक एंगल 60 है, ये इसका 90 है, इसका 90 है, ये दोनों कॉमन है क्योंकि ये एक ही स्थान पे आ रहे थे इसलिए कॉमन है। अब बचा ये एंगल, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली ये 30 होगा क्योंकि इन दोनों के कोई भी ट्रायंगल हो उसके ट्रायंगल का सम तो 180 रहता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो एक एंगल बच जाता है ना वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। इसलिए यानी कि इसके सामने बी सी है तो इसके सामने सी डी है। अब ये वाला साइड बचा है, इसके सामने बी डी है और इसके सामने ए बी है, बट यहाँ पर इसका कोई यूज नहीं है तो हम लोग उस चीज़ को अभी नहीं लेंगे। इसमें हम क्या करते हैं, कैंची गुणा करते हैं, ठीक है। और क्या निकल के आता, बी सी स्क्वायर, बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर बराबर ए सी इंटू सी डी, ए सी इंटू सी डी। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब हम क्या लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ये तो पूरा लेना पड़ेगा, और ए बी डी। अब इस बार हम लोग ये वाला ट्रायंगल नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे, तो ये वाले इसको मिटा देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब जैसा उसमें किया वैसा यहाँ पर करेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। अब इसमें क्या है, ये एंगल कॉमन हो जाएगा क्योंकि ये इसमें भी है और ये पूरा इसमें भी आ रहा है, कॉमन है। और ये एंगल तो 90 डिग्री है, इसका भी 90 डिग्री है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो हम क्या करते हैं, 90 डिग्री सामने बड़े वाले देखते हैं, 90 डिग्री सामने ए सी है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल के सामने ए बी है। अब इस बड़े वाले भुजा ये वाली है, ये और ये एंगल आपस में इक्वल है ना, तो इसके सामने ये ए बी है,
अब इस भुजा के सामने, इस एंगल के सामने ये वाली साइड है AD। तो अब हम कैंची का गुणा करते हैं यहाँ पर भी। तो क्या आएगा, AB² बराबर AC इंटू AD, AC इंटू AD। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। इतना आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को आपस में जोड़ देंगे। जोड़ देंगे तो क्या होता है, पहली इक्वेशन है ये वाली, यानी कि BC² बराबर होगा AC इंटू CD। और दूसरी इक्वेशन क्या है, AB² बराबर AC इंटू AD, AC इंटू AD 1 2। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं हम लोग। तो AB² प्लस BC², इस तरफ बराबर वाले एक तरफ वो जुड़ जाएंगे और इस तरफ जो बराबर हैं वो इस तरफ जुड़ जाएंगे। AC इंटू CD प्लस AC इंटू AD। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, आपको दिख रहा है ये वाला AC और यहाँ पर ये वाला कॉमन है, तो ये AC हम कॉमन ले लेंगे बाहर। अब बचा क्या, CD प्लस AD, इतना ही बचा। अब क्या है, CD और AD, CD और AD, और पूरा CD और AD अगर ऐड करते हैं तो बनता है AC। तो AC रख देंगे, AC इंटू AC। तो आ गया AB² प्लस BC² बराबर AC²। ये देखिए, आई होप आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा और आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे राइट एंगल के बारे में, बट एक बार दोबारा देख के। ABC ये परपेंडिकुलर था, ये था। और अभी हमने निकाला था, क्या निकाला था, AB² नहीं, AB² बराबर होगा AD इंटू AC। यही तो निकाला था हमने। फिर हमने उन दोनों इक्वेशनों को आपस में जोड़ दिया था, यही तो किया था हम लोगों ने।